मैं हूँ दिव्या फ्रॉम दिव्या ट्यूटोरियल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स पीपल एज रिसोर्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि अगर इस वीडियो में आपको अच्छे से ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है। आपकी इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आप अपने पेपर में अनअटैम्प्ट छोड़ के आ जाएं। मैं आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बताने जाऊंगी अपनी इस वीडियो में। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मैंने अपनी वीडियो में 2 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट तो मैंने डेफिनेशंस का बताया कि किस तरीके से सारी डेफिनेशंस वगैरह करनी है, डेफिनेशन कैसे करनी है, और एक पार्ट मैंने बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी कुछ डेफिनेशंस को शेयर करूंगी। जैसे मेरी डेफिनेशंस है मैंने यहाँ पे 10 डेफिनेशंस ली है। तो इस 10 डेफिनेशंस में मैंने दिए हैं। जैसे सबसे पहले अपना चैप्टर है कि पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो यही बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिंपली कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने को ह्यूमन रिसोर्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट कि भाई ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जैसे ही दिखे आपको तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन दे दीजिए। और ह्यूमन रिसोर्स आपको इजी नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है कि ह्यूमन रिसोर्स का एक मीनिंग क्या होता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन अलॉन्ग विद इट्स एफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिटीज, प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज एंड फारसाइडनेस। ओके, तो अपनी सेकंड डेफिनेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं इकोनॉमिक, जो नाम से ही डिफाइंड है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, जो नाम से ही डिफाइंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो कहते हैं जो पैसे अर्न करने के लिए की जाती है, वो एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। कोई भी एक्टिविटी होगी, जैसे अपने पापा लोग क्या करते हैं बिजनेस वगैरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, सारी क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पैसे की जिसमें प्रॉफिट हो। कोई हमारा ये मतलब नहीं होता डोनेशन वगैरह देना, ये सारी किस्में आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो हमारी कुछ ऐसी ये इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हम करते हैं जो हमारे रिलेटेड होती है नेचुरल इन्वायरमेंट से, एग्रीकल्चर, हंटिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच द ऑक्यूपेशंस विच प्रोड्यूस फिनिश गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एज रॉ मटेरियल। जो ऐसे ऑक्यूपेशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी रॉ मटेरियल बनता है उसे हम क्या कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। एज लाइक मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं। नेक्स्ट होगी हमारी टर्शरी एक्टिविटी, जितनी भी सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस एक्टिविटी हो गई, सारे क्या होते हैं टर्शरी एक्टिविटी होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट भी आ सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन मतलब इनका मीनिंग तो पता ही होना ही चाहिए। तो सबसे पहले ये डेफिनेशंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न होनी चाहिए। तो एक होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है जहाँ पे हमें 2 बंदे चाहिए और आ रहे हैं हमारे पास 5 बंदे उस एक्टिविटी में काम कर, तो जो बाकी जो 3 बंदे एक्स्ट्रा बच गए वो क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट की तरह होता है, जिससे हम क्या कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे क्या होता है, ये मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में देखा जाता है, जो नाम से ही डिफाइंड है सीजनल, जो मतलब कुछ सीजन्स के लिए क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है हमारा, ह्यूमन कैपिटल इट इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ ए नेशन। ह्यूमन कैपिटल से हमें पता ही है क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, इट मीन्स जो भी हमारा स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्ड लेबर फोर्स ऑफ ए नेशन, जो भी हमारा स्किल्ड लेबर फोर्स जो होता है हमारे जो हमें क्या करता है कि इकोनॉमी को बनाने में जो हेल्प करती है, ऐसी ह्यूमन जो हमारे लिए क्या होता है एज एन एसेट की तरह काम करती है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म की जाती है किसी ना किसी पेड वेजेस की वगैरह के लिए, जो मतलब ऐसे काम करने से हमें क्या मिले, बदले में हमें रुपए मिले, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। नॉन मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हम क्या करते हैं खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं। जैसे अपनी मम्मी लोग हो गए, वो क्या करते हैं घर के काम काज करते हैं, मतलब खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए काम करते हैं, ये इनके बदले में कोई पैसा तो नहीं मिलता ना। दीज आर कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब है आपको इस चैप्टर के अंदर और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अपना सबसे पहला इसमें भी हमने क्या 10 क्वेश्चंस लिए। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर ये है ह्यूमन रिसोर्स, व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन। तो हमें ये बताना है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए किस तरीके से डेवलपमेंट में पार्ट करते हैं। मतलब अगर हमें अपनी इंडिया की डेवलपमेंट करनी है तो ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, वो कैसे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह काम करेगी। क्योंकि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर जब हम आंसरिंग देंगे तो हमारा लेवल ऑफ अटेम्प्टिंग क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन देनी है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो क्वेश्चन पूछे उसी वे में हम ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन देनी है प्रॉपरली। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन देने के बाद एक दो हम एग्जाम्पल से मतलब प्रूव करेंगे, लाइक जापान का एग्जाम्पल ले लिया। ऐसे हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल से वहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे जापान के लोग के अंदर वहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके और एक ऐसे एक डेवलपमेंट के अंदर पार्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमने पढ़ा ही था अपनी वीडियो के अंदर कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बताना है, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे। अगर हम अपनी पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में बताएं तो हमारे लिए क्या दो पार्ट होते हैं। एक की भाई उसका क्या लिटरेसी रेट है, इट मीन्स एजुकेशन। सेकेंड है उसका क्या, उसका हेल्थ स्टेटस है, डेट इज हेल्थ। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन अलग भी बन सकते हैं भाई, ये भी आ सकता है क्वेश्चन की शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन। बताएंगे कि भाई हम पूरा का पूरा एजुकेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गवर्नमेंट ने। इसमें मतलब सारा ओवरऑल एजुकेशन के बारे में लिख देंगे, जो मैंने अपनी फर्दर वीडियोस में बनाया भी था कि एजुकेशन और हेल्थ के अलग अलग पार्ट्स बनाए थे, आप उसमें से देख सकते हैं। सेकेंड हम बताएंगे कि कैसे वट आर द वेरियस अंडरटेकन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो हम अपने, मैंने आपको डेफिनेशंस में ही इसी चीज़ के बारे में बोला था कि आपको प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी, इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ऑब्वियसली बस सब बताया था, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, सेकेंडरी में कौन सी आती है, टर्शरी में कौन सी आती है, और अभी मैंने डेफिनेशन में बताया ही आपको ऑलरेडी। सो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन। या फिर हम बात करेंगे कि शॉर्ट नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान। तो हम इसके अंदर यही बात बताएंगे, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यू आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फिर सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर। मतलब एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली आ सकता है अगर आए तो, या फिर अगर किसी किसी के होता है स्कूल्स में सिस्टम होता है सेट वाइज, तो किसी के सेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी के में ना आए। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे कि भाई एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हो। अपने एजुकेशन वाली वीडियो में हमने ये पढ़ाई है कि एजुकेशन कैसे प्रमोट किया। तो गवर्नमेंट ने क्या कहता है, कुछ एलिमेंट्री स्कूल्स वगैरह ओपन किए थे 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई ना वो एजुकेशन को गेन कर सके। फिर यूथ के लिए भी कुछ किया था, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। ऐसे हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिख देंगे, सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था। जब हम सर्व शिक्षा अभियान के अंदर लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान होता क्या है, वो कब चलाया गया था, उसका मेन एम क्या था, सर्व शिक्षा अभियान के कुछ फीचर्स लिखेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान एक्चुअली में वर्क किया था या नहीं किया था, तो उसके बारे में हम कुछ इस चीज़ें ऐसे लिखेंगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बेरोजगारी होता क्या है। जब हम क्या करें, हम काम तो करना चाहते हैं, हमारे पास डिग्री वगैरह है, बट हमें कोई जॉब नहीं मिलती, तब हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हमारी क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज बेरोजगार। तो इससे कौन कौन से फैक्टर्स है कि अनएम्प्लॉयमेंट आने के कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे, कि या तो मतलब बेरोजगारी इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है, उसके क्या क्या कारण। या तो एक कारण है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, इतनी जरूरत है नहीं, और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, भाई कैसे वहाँ पे जॉब में लगाएं। एक हो गया हमारा कि लोग आधे से ज़्यादा आज के टाइम पे भी लोग क्या है, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है। और जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, उनमें क्या है, अभी भी बहुत कम डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और स्लो पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है वो भी अभी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। तो ये सब हमारे कुछ ऐसे ऐसे कारण है जिसकी वजह से क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है हमारी इंडिया के अंदर। जब मैं आपको एक टिप और बता दूं कि जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है सुंदर सुंदर, मतलब
मतलब ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करके सुंदर तरीके से कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फिर एक एक पॉइंट को मेंशन करके उसके अंदर आप उसकी जो उसके सब हेड्स वर्ड्स होंगे वो लिखेंगे। तो एक सुंदर तरीके से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा तो फुल नंबर आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं और कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से है, मैंने आपको बताया ही था कि अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप कौन कौन से होता है। सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम अपनी डेफिनेशन में भी ये पार्ट किया है। डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंशिएट भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के मेनली डिसएडवांटेज क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्या क्या हमारी इंडिया को देखना पड़ा कि जो हमारी जो यूथ है उसका क्या हो रहा है, जितने भी, क्योंकि यूथ क्या है बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके, तो उससे क्या हो रहा है, उसके जो रिसोर्स है उसकी अगर वेस्टफुलनेस हो रही है और पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। और क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और कोई भी काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसे हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बट इज़ मिड डे मील स्कीम एक्सप्लेन इट्स ट्रू पर्पस। हमें लिख देंगे कि मिड डे मील स्कीम होता क्या है, जैसे हम बता देंगे कि मिड डे मील स्कीम होता क्या, और उसके बारे में हम ये लिख देंगे कि इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ जापान अ स्मॉल नेशन हैज़ बिकम रिच एंड डेवलप्ड एक्सप्लेन। तो अब हमें इसके बारे में लिखना है कि हमारा, जो मैंने शुरू में बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो कि जापान एक स्मॉल नेशन होने के बाद उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब उसके पास बहुत कम अमाउंट पे अवेलेबल, फिर भी वो एक डेवलप और रिच नेशन क्यों है। इसका मेनली आंसर ये है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के, गिव एन अकाउंट ऑन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मेंशन एनी 5 पॉइंट्स। हमें क्या बताना है कि जो हमारी नेशनल हेल्थ है उसके बारे में अपने कुछ 5 पॉइंट्स बताने हैं कि किस तरीके से नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो चलाई गई थी उसने वो कैसे बेनिफिट किया उसने। तो हम इसके बारे में लिख देंगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में चलाई गई थी। इसका मेन एम क्या था कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना था, लोगों के अंदर हेल्थ के प्रति जागरूकता चलाना था। तो हम इसके बारे में सब कुछ लिख देंगे। होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।